तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बता दो, आज अपनी भड़ास निकाल लो। कुछ नहीं चल रहा। नहीं चल तो रहा है, सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? बहुत कुछ सुनाई दे रहा है, बोलो जल्दी। हमसे ब्लॉग नंबर बनाए मेरा। अच्छा हाँ दोस्तों, आजकल औरतें बहुत खतरनाक हो गई, कोई भरोसा नहीं है। और इतना साथी साथी दिमाग चलता है इन लोगों का कि उतना तो साला देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी और योगी जी उतना नहीं सोच पाएंगे जितना आजकल की औरतें सोच रही हैं। हाँ, ये दादा औरत के नाम पे कुल कलंक बाटी वैसे नहीं बताओ, मर्दे के काट काट के ड्रामों में भर देते हैं, सांप डाल देती है और मार के सांप डाल देते हैं बिस्तर के नीचे। हटो जी दरवाजे पे। दोस्तों, एक समय था औरतों की बलि दी जाती थी, यानी कि दहेज के नाम पर, बदसूरती के नाम पर, मतलब बहुत कुछ ऐसा मैटर था कि औरतों के नाम पर। वीडियो दोस्तों आज पूरा देखिएगा, मजाक मजाक में बहुत गहरी बात कहने वाला हूँ। एक समय था कि औरतों को दहेज प्रथा के कारण जला के मार दिया जाता था, लटका के मार दिया जाता था, जहर दे के मार दिया जाता था। इतना ज़्यादा तबाही हो गई थी कि लोग अपने बेटियों की शादी करते थे, शादी तो करते थे लेकिन डरते थे, और डर के मारे दहेज देते थे कि अगर हम दहेज ना दे अपनी बिटिया के तो हमारे बिटिया के साथ कुछ गलत है, सताई ही हमारे बिटिया के। और होता भी यही था, अगर बेटी अपने मायके में जा करके, अपने ससुराल में जा करके अगर मायके वालों से बोल देती थी कि मम्मी पापा मोटरसाइकिल मांगत हमें, हाई मांगत हमें, तो बूढ़े माँ बाप बेचारे खेत बेच के, खेत गिरवी रख के, मजदूरी करके, मतलब अपने दामाद की हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे। लेकिन और यही सब देख के कानून बनाया गया, दहेज प्रथा का कानून। मतलब औरतों के खिलाफ इतना सख्त कानून बना कि यहाँ तक कानून है कि अगर कोई मर्द औरत को घूर के ताक दे घूर के तो उस पर भी धारा लग जाती थी। लेकिन आजकल दोस्तों मर्दों की बलि चढ़ रही है, कहीं सांप से कटवा दिया, मारा जा रहा है, और मारने के बाद जिंदा सांप बिस्तर में रख के उसको टसवा दिया जा रहा है कि ये बताने के लिए कि सांप ने काटा है। प्रेमी के साथ मिलकर पति के 15 टुकड़े करके ड्रम में पैक करके फेंक दिया जा रहा है। ऐसा करे करे तो भाग जा, छोड़ दे, कहीं जाने वाले है। अरे इतना नहीं तो प्यार मोहब्बत में मर्द जन्मा मार दे। अरे वो कहानी तो ठीक बा दादा, जो दमदा के लेके चल गए, कम से कम अपने मर्द जन्मा तो नहीं। अगर वो कदम उठा हो कि अपने दमादे के साथे भागने से पहले अपने मर्दे को मार के भागत, शायद उन्होंने आज जेल में रहते। लेकिन गलत कही ना, हम ना कहा थी, बहुत गलत कही। एक सास के अगर देखा जाए तो महतारी के समान सास होले, माँ होले सास, और सास के कौन दामाद लेके भाग जाए, ऐसे बड़ा नीच कर्म साला, इससे अच्छा जहर खा के मर जाए, चाहे पता कैसे उन्हें समाज में देखा। लेकिन गनीमत दीवा की उन्होंने केहू के जान ना लेना, केहू का हत्या ना कहना, केहू के भी केहू 15 टुकड़ा करके डरा में पैक कर देता, तो केहू सपोया डाल देता, तो केहू अगिया में फुकवा देता। ये भगवान देख देख ऐसे कल आ गए बा कि औरतियों सब डर लगा था, वैसे नहीं सब खेला ही। अब नौजवान यूनिवर्सिटी के बच्चे, पढ़ाई करने वाले बच्चे संकल्प ले रहे हैं कि हम सारी जिंदगी कुंवारे रह जाएंगे, शादी नहीं करेंगे, कम से कम अपनी जान तो सलामत रहेगी। तो अब तो मर्दों के लिए भी कानून निकलना चाहिए भाई। जब औरतों के लिए इतना सख्त कानून है तो मर्दों के लिए भी कोई ना कोई कानून निकलना चाहिए, नहीं तो ऐसा मर्द बेचारे मारे जाएंगे। कितने अभी ये तो इन लोगों को तो मारे हैं, ये 2 तो मारे गए हैं, और कितने बेचारे आत्महत्या कर ले रहे हैं। अभी अतुल का केस आया था, आप लोगों ने देखा होगा, बेचारा वीडियो बना के आत्महत्या कर लिया। तो ऐसे अगर आप अभी सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो आज कहीं भी गूगल पे, तो आज के समय में मर्दों से, औरतों से ज्यादा मर्द मारे जा रहे हैं। कहीं मर्द आत्महत्या कर ले रहा है, कहीं मर्द जो है फांसी लगा ले रहा है, या कुछ जहर खा ले रहा है, या नहीं कुछ कर पाए तो मार दिया जा रहा है। तो हम तो देखो साफ साफ सरकार से ये काम दादा जौने कुल करत या कि जीत सीधा फांसी लगा दे। अगर फांसी देवे नहीं बा तो समाज में दे दे ना जनता के, 1 मिनट नहीं लगी। हम तो देखिए साफ साफ कहेंगे, सबके लिए कहेंगे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अगर आपके पार्टनर से, यानी कि अपने पति पत्नी से, अपने जीवन साथी से आपको लगता है कि हमारा रिश्ता नहीं चलने वाला है, या आपका कहीं और मन लग गया है, किसी और पे आपका दिल आ गया है, तुरंत भाग जाओ, एकदम तुरंत तलाक दे दो या छोड़ दो। मतलब किसी की जान लेने का हक आपको नहीं है। किसी की जान ले करके वो तो बेचारा जान से जाएगा, उसके माँ बाप कल्पेंगे, उसके बच्चे कल्पेंगे, और जो लेगा वो भी बचेगा नहीं, उसकी जिंदगी तो और नरक से बदतर हो जाएगी, वो जीते जी मरेगा। अब देखा मुस्कान के बाटिन जेल में सड़क है, सारी जिंदगी जेलिए में सड़ी, निकर ही नहीं। और यह हाल भैल बा रविता के, जो यहाँ के बाटिन, मेरठ के दोनों बहनिये मेरठ के बाटिन, और दोस्तों दोनों एक जेल में बंद बाटिन। अब वहीं से वो अपने आशिक के देखी, और दोनों जने अपने अपने आशिक के देखी। इतना अरे मैयो दादा सोचा थे कौन बिटिया हम जन्म दे देनी,
मयूर दादा की आज ले खाली एक शबनम रही है, औरत के नाम पे एक शबनम रहा जो अपने पूरे घर भर के मार के मार डले अपने आशिक के लिए। बुढ़ौती आ गई, बार पाक गई, अभी तक जेलियम सड़त थी, फांसी भले ना भेल लेकिन अभी तक जेलियम सड़त थी। का होई ऐसन जिंदगी? तो ऐसा कर्म कैले से पहले 100 बार सोच ले चाहे कि हम करत का है और एकर अंजाम का हुई। भगवान सोचे थे कोने के हम धरती भेज देली ऐसन ऐसन औरत रे भगवान। सब झगड़ा मार होला तो औरत बेहोश हो जाली, एकदम कांपे लगेली। आई ऐसन ऐसन औरत बाटी मर्दे के मरवा देती आटी। कौन 4 साल से बाल बच्चे बैल बाटे जिंदगी काटती आटी, जाती आटी 4 साल 5 साल जिंदगी काट लेती आटी। अरे 8 साल के बाद रविता जो मारी है 8 साल के बाद मारी है, और वो भी 4-5 साल के बाद मारी है। बच्चों के बारे में ये लोग नहीं सोचते कि हम ऐसा कर्म कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, खाली बस अपना स्वार्थ, अपना स्वार्थ। बाटी अरे नाई रही जाला, नाई जौन है साथी रिश्ता चलाला, अरे नाई तलाक ले निक चाहिए तो चल जा गई। का बताई सोशल मीडिया है का कोई चल जाए चाहिए। अब समझ सकला दोस्त कहाँ से हम बतियाते हैं, इतना प्यार मोहब्बत का सोशल मीडिया है। तो हम ऐसा भाषा बोल देती कि का बताए, लेकिन बहुत वास्तव में अब डर लगने लगा है। अब डर लगने लगा, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कौन क्या कब कर देगा, लेकिन समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अब चेहरा देखिए का उसका, मुस्कान का चेहरा देख के लगता है कि मुस्कान इतनी सातिर औरत होगी, और अभी जो रविता मारी उसको देख करके लगता है कि वो इतनी सातिर औरत होगी, नहीं देख करके लगता है। लेकिन मन में इन लोगों की इतना ज्यादा पाप भरा रहता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे ऐसे दोरे ए मारते, कहीं आग लग जाता, कहीं पानी भर, कैसे कैसे घटना होता ये धरतिया पे देखा। यह सब पाप है, यह सब पाप कहल। सब पपहिनी ऐसे बाटी और डर भी ना लगल। देखती हैं सब लोग कि अगले का अंजाम क्या हो रहा है, जो किया उसका क्या हाल हो रहा है। लेकिन फिर भी इतना इन लोगों का अब क्या कहा जाए नाप शनाप। लेकिन दोस्तों जो भी हो रहा है आजकल समाज में ना बहुत गलत हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे भारत सरकार से कि कुछ किया जाए, नहीं कुछ किया जाएगा तो बहुत आगे चल करके बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि इसी तरह से अगर चलता रहेगा तो समाज में जान लीजिए कि फिर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले तो यह सुनाता है कि मर्द ऐसा करता मेहराब लेकर, हाँ मर्दे भाग जाता है दादा, वो चलत रहा है। और दहेजे खातिर लड़की मारा जात रही है तो दहेजे खातिर ई नानी लोगन बाटी तो प्यार मजनू खातिर हत्या कर देते। अब एक औरत की वजह से, 1-2 औरत समाज में ऐसा करती तो 1-2 औरत की वजह से सब औरत बदनाम होंगी। गरीब घर के बेटी रही है, अब तो लड़के शादी नहीं करिए तो लड़की का जरा अब पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए गलती हो जाती है हर इंसान से, अगर कोई औरत गलती कर देती थी, कोई या मर्द गलती कर देता था तो गांव के लोग या परिवार के लोग या थाना में सुलह समझौता हो जाता था कि ठीक है अब हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अब कोई गलती करेगा तो कोई माफ नहीं करेगा। भैया जयराम जी की तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, कहा जाला जान है तो जहान है। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं समाज को लेकर के जो समाज में चल रही हैं, वही आप लोगों के बीच हम ऐसे अपने न्यूज़ चैनल पर ये सब बहुत विस्तार से बताएं। अगर देखना होगा तो सरिता विनोद ब्लॉग पे जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो भी हो रहा है इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी, इसलिए कह रहे हैं। तो नहीं कुल बात है तो पे पता नहीं कैसे कुल फिदा हो जाती है। अरे हमारे मर्दा से निकल रही तो हम जाए दिल लगावे जाए, हम अपने बच्चन के मुँह नहीं देख। हाँ अगर मर्दन आए लायक बात हम कोनो मजदूरी कई हमारे बाल बच्चे के जिया किया ले कहा कि जियावन क्या नहीं। मुस्कान के लिए बेचारा उसका पति क्या नहीं किया था, उसके लिए अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया था। बस उसके लिए मतलब इतना कुछ किया था कि आप लोग देखिएगा वीडियो, सारी कहानी आप लोगों को पता चले। बेचारा लंदन से सरप्राइज देने आया था बीवी के बर्थडे पे। लोग घर से चौराहे तक नहीं जाते हैं, कितने लोग घर से चौराहे तक नहीं जाएंगे पत्नी का जन्मदिन मनाने। वो बेचारा लंदन से आया था कि हम चलेंगे अपने बीवी का जन्मदिन मनाएंगे, और जन्मदिन और सरप्राइज देने आया था। वही के सरप्राइज दे देनी, ऐसा सरप्राइज देनी, बेचारा दुनिया छोड़ के चली गई। वो तो दुनिया छोड़ के चल गए बेचारा, कहते देलू। लेकिन ये जन्म में इंसान मार के ओकर आधा हिस्सा एकर आदमी अपने रूम पे लेके गया था। साहिल आधा हिस्सा साहिल अपने रूम पर लेके गया था, और जो मार के आधा हिस्सा जो साहिल था, साहिल लेकर के अपने रूम पे गया था, और ये उसके शरीर के आधे हिस्से के साथ सोई थी। जब रात में 2-2:30 बज गया, जब इसको डर लगने लगा तब फिर उसके पास फोन किया है, तो ऊपर का हिस्सा और पंजा वो फिर घर से लेकर के अपने रूम पर आया है, और सीना पे बैठ के उसके दिल पर वार की थी। सीना पे 3 वार की थी चक्कू से, ठीक है। और आई जो मारी है सपवा से, ये इसका पैरवा पकड़ी थी कि पैरवा छपटी आएगा,
और ये इसका जो बॉयफ्रेंड था अमरदीप क्या नाम है, वो इसका गला दबा रहा था। जब बोलने का तो ये जब बोल अपने मुंह से बयान दिया, तो ऐसे नाखून से जब उसका मुंह दबाई है, हाथ से उसका मुंह जब दबाई है, तब वही नाखून लगा है उसके नाक पे और गले पर। इतना चेहरा देख के भी लोग मोह माया नहीं लगता है कि हम जिसके साथ सोए हैं, जिसके साथ हम शादी किए हैं, जो हमारे बच्चों का बाप है, किस दिल से किस कलेजे से लोग उसकी गर्दन दबा देते हैं। चलिए दोस्तों, जो भी गलत सही करेगा उसका फल तो वो खुद भोगेगा, लेकिन समाज में गलत मैसेज जाएगा। बाकी यही सारी बातें हैं। आप लोग भी सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। और जहां जरा सा भी शक हो, जरा सा भी अगर शक की संभावना आपको होती है तो शक खत्म कर दीजिए। अब सुलह समझौता वाला काम मत करिएगा। किसी भी तरह का सुलह समझौता, जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं, जरा सा भी। अब औरतों को सुधारिए, औरत और मर्द सबको हम करें। अगर कोई औरत अपने पति को जरा सा भी कहीं देखती है, तुरंत उसको छोड़ दो, तलाक दे दो। या कोई मर्द अपनी औरत को देखता, तुरंत छोड़ दो, तलाक दे दो। कोई जोर जबरदस्ती, सुलह समझौता कोई बात ही नहीं है। कहा जहाँ अगर आप जोर जबरदस्ती से रख आगे चल के आपके लिए दिक्कत भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। बाबू शोर कर